आप सभी लोगों का एक बार पुनः मेरी YouTube एकेडमिक चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रिवीजन पार्ट 2 में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी प्रथम वर्ष इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स का जो पार्ट सेकंड का जो कंप्लीट रिवीजन बचा हुआ था, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इसके पूर्व मैंने यूनिट फर्स्ट कवर किया था, जिसमें से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस यूनिट फर्स्ट से आते हैं। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फाउंडेशन कोर्स प्रथम वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है, जिसमें से सिर्फ 3 यूनिट में योर सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेन 3 यूनिट्स, और जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस किया है कुछ पोएम्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज, और सेकंड और थर्ड जो यूनिट है वो है आपकी ग्रामर कोर्स को कवर करते हैं। तो उसी का पार्ट सेकंड कंप्लीट रिवीजन पार्ट सेकंड में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा ग्रामर कोर्स रहेगा। तो इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है जहां से क्वेश्चंस पूरे आपके एग्जाम में आते हैं। और यह सिर्फ ना सिर्फ आपके स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस होगा, बल्कि हर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले हर वो कैंडिडेट्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट और एप्लीकेबल होगा जितना कि स्नातक प्रथम वर्ष के लिए है, क्योंकि ग्रामर सभी के लिए एक समान है, चाहे आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीएचएससी के हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, या कोई भी उसमें करें। किसी भी ग्रामर कोर्स की यदि हम बात करें, तो यदि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें, इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर कोर्स एकदम सेम है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन आपकी ग्रामर कोर्स में पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनको मैं यहाँ इंक्लूड किया हूँ। तो सिनोनिम्स यानी जो पर्यायवाची, उन्हीं के समान मिलता जुलता शब्द। तो ये हम देखेंगे, जैसे सिनी है, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, सॉरी 4 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी। तो जैसे कि सिनी मतलब साइन से बना शब्द है, चमकना। ओके, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, पर्यायवाची होगा, ब्राइट होगा। और नॉइजी, जैसे नॉइज होता है, आवाज होता है ना, तो नॉइजी का क्या होगा, लाउड होगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं जो करेक्ट ऑप्शंस है उसमें टिक लगा दिया हूँ। और आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ग्लेड। ग्लेड का सिनोनिम्स क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें करेक्ट ऑप्शन बी है। ग्लेड मतलब हैप्पी, लेकिन ध्यान दीजिएगा GLADE वो ग्लेड रहेगा तो उसका मीनिंग अलग होता है घाटी के रूप में। तो यहाँ ग्लेड का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब क्या होगा, हैप्पी, खुश रहना। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट। फास्ट बहुत तेज, तेज का आपको करेक्ट ऑप्शन है आपके लिए क्या रहेगा, क्विक रहेगा। सेफ, सेफ का क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। इस तरह से अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उसका उल्टा, विलोमार्थी जिसे बोलते हैं हम। तो यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। एडमिट, एडमिट का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट वर्ड एंटोनिम्स डिनाई होगा। सेफ का सुरक्षित का असुरक्षित स्वाभाविक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इनसिक्योर, इनसिक्योर महसूस करना बोलते हैं ना। और आगे जब आप देखेंगे एलाइव, एलाइव मतलब जीवित रहना, तो एलाइव का अपोजिट क्या होगा, डेड मतलब मृत हो जाना। एलाई, एलाई इसी से बनता है, अलायंस बनता है, अलायंस शब्द मतलब एक जोड़ना, तो उसका अपोजिट होगा एनिमी, शत्रुता। एडवांटेज का डिसएडवांटेज। एबंडेंट मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में कह सकते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होगा स्कार्स, इसी से बनता है स्कार्सिटी। ओके, एडवांस, एडवांस का क्या होगा, रिट्रीट होगा। इस तरह से ये मतलब आपके विलोमार्थी शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं। और 2-3 क्वेश्चन यदि आप यहाँ देखें, एडवांटेज का डिसएडवांटेज, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। अब्सेंस का एंटोनिम होगा प्रेजेंस, यानी अनुपस्थित का उपस्थित। तो इस तरह से आप यहाँ क्वेश्चंस बना सकते हैं। कुछ ही अल्टरनेटिव्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स हैं। ये ऐसे ज्यादा नहीं आते हैं, फिर भी आप इनको देख सकते हैं कि दिस इज माई फेवरेट। अब यहाँ पेयर होगा कि ये पियर होगा कि ये पेयर ऑफ क्लॉथ्स, तो डेफिनेटली क्या रहेगा, दिस इज माई फेवरेट पेयर ऑफ क्लॉथ्स, यानी जो मेरा एक ड्रेसअप है, तो मेरा फेवरेट पेयर मतलब एक जोड़ी होता है, पेयर ऑफ क्लॉथ्स है, ये वाला होगा आपका। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल, 2 जगह प्रिंसिपल है, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या है, PLE, एक PLE होता है, वो PLE क्या होता है, सिद्धांत होता है। और ये प्रिंसिपल जो प्राचार्य होते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, सॉरी स्कूल कॉलेजेस में। तो यहाँ क्या रहेगा, द प्रिंसिपल डिक्लेयर्ड द हॉलीडे, जैसे कि आज संडे का दिन है, एक छुट्टी का दिन है ना। तो प्रिंसिपल ने हॉलीडे डिक्लेयर किया। आपको ये यू नीड नॉट टू लर्न अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, बट हियर यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो राम वाज, यहाँ सन एक पुत्र है,
सॉरी ये सन मीन्स सूर्य है और दूसरे सन मतलब पुत्र है आप दशरथ, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये सन होगा। राम वाज सन ऑफ दशरथ, दशरथ के पुत्र हैं। ये बॉयज मतलब एक तरह से बांधना, ये गांठें बांधना रस्सी से। फ्लोट ऑन द सी टू वार्म शिप्स ऑफ डेंजर। ए टेल, यहाँ पहला ऑप्शन सही रहेगा, इज टोल्ड बाय द टीचर। इस तरह से आपके सामने ये कुछ अल्टरनेटिव हैं, इसको आप देख लीजिए, लेकिन इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी क्वेश्चंस बड़े उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं टीचर गिव्स, राइट, ये भी राइट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है और इनका मीनिंग भी अलग है। ये राइट मतलब सही और ये राइट मीन्स लिखना। तो टीचर हमको क्या सही दिशा देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, सही मतलब ये गिव्स राइट डायरेक्शन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ये फर्स्ट वाला RIGST। इस तरह से अकॉर्डिंग टू गीता, गीता के अनुसार जो हमारा रिलीजियस बुक है उसके अनुसार ये सोल और ये सोल इज इमॉर्टल, तो वो आत्मा की बात हो रही है यहाँ सोल की, SOUL इज इमॉर्टल, अमर है ना। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे आप यहाँ भी अल्टरनेटिव जो आपकी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब यहाँ देख सकते कई शब्दों के लिए एक शब्द। ए पर्सन हु लव्स मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो मनी, जो धन दौलत होते हैं, पैसे होते हैं, उनसे बहुत प्रेम करता है। और हेट्स स्पेंडिंग इट इज, और मतलब ज्यादा खर्च करने में बहुत मतलब कतराता है, जिसे बोल सकते हैं, जिसे कंजूस बोला जाता है। कंजूस तो नहीं कह सकते, कंजूस बनना चाहिए। यदि आपको पैसे कमाना है, पैसे बचा के रखना है, तो थोड़ा कंजूस तो होना ही पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऐसे व्यक्ति क्या बोलते हैं, माइजर। वो जैसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं ना, जो ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या बोलते हैं, आस्तिक। ईश्वर पे विश्वास नहीं करने वाले को नास्तिक। तो वैसे इंग्लिश में जैसे वन हु बिलीव्स इन गॉड, तो किस क्या कहलाएगा, वो जो ईश्वर पे विश्वास करता है वो कहलाएगा थीस्ट, और जो विश्वास नहीं करता है वो कहलाएगा अथीस्ट। हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड, वो अथीस्ट कहलाएगा। इस तरह से द फैमिली नोन फॉर इट्स वेल्थ एंड ग्रेटनेस ऑफ हार्ट इज जेनरसिटी। तो आप इसको तैयार करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2-3 ही क्वेश्चन हैं, इसको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी एक अच्छा सा इंग्लिश ग्रामर की बुक आप परचेस कर लीजिए, वहां से इसको तैयारी करिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस इज, कॉन्फ्रेंस जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसको अटेंड करने वाले जो पर्सन को जो अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो ऐसे पर्सन क्या बोला जाता है, डेलीगेट बोला जाता है, ठीक है। ए बुक विथ ब्लैंक पेजेस, ऐसी किताबें जो ब्लैंक पेजेस ऑन विच पिक्चर्स, जिसमें ब्लैंक पेजेस हो लेकिन उसमें पिक्चर्स लगे हों, पेपर कटिंग और स्टक इज नॉन एज, वो ड्राइंग बुक कहलाती है, बच्चों के लिए होती है, आप सभी लोगों को पता है। अ पर्सन हु इज स्लो इन लर्निंग इज टर्म, ऐसे व्यक्ति जो बहुत धीमी धीमी सीखता है, स्लो लर्नर होता है, उसको डंस बोलते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसको देख लीजिएगा। ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी आप इसको देख सकते हैं। और यदि हम आगे चर्चा करेंगे तो ये है आपका बेसिक ग्रामर कोर्स। ग्रामर कोर्स में सबसे पहले जैसे हम जब मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे 6th 7th 8th में, तो वहीं से हम ये कंप्लीट जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, उसको जान चुके हैं। लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्रामर कोर्स जैसे मैं शुरुआत में बताया था, चाहे आप प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप बिल्कुल PhD के हो, सभी के लिए ग्रामर कोर्स वही रहेगा जिसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे देखते हैं। नाउन से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, डज वुड सिंक इन वाटर, विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन। आपको मीनिंग आए या ना आए उससे मतलब नहीं है, आपको पहचानना है कि डज वुड सिंक इन वाटर, विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, इसमें से नाउन पहचाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव, जिनके बारे में चर्चा हो रही है। बट इन मॉडर्न ग्रामर इट हैज बीन डिवाइडेड ओनली 2 पार्ट्स, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जिनकी गिनती कर सकते हैं काउंटेबल, जिनकी गिनती नहीं कर सकते अनकाउंटेबल। जैसे वाटर है अनकाउंटेबल में है, मिल्क है अनकाउंटेबल में है, ऑयल है अनकाउंटेबल में है। लेकिन जैसे मैं पेन कहूंगा, मोबाइल कहूंगा, बुक कहूंगा, टेबल कहूंगा, चेयर कहूंगा, ये क्या है, इसमें आपकी काउंटेबल नाउन में है। लेकिन हम यहाँ उन 5 प्रकार के नाउन के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि हम मटेरियल ऐसा पदार्थ जैसे चीज कोई वस्तु है तो वो क्या है भाई। नाउन सिंपल से, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एंड थिंग। तो नाउन है हमारा क्या, यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है, जैसे सिंक है, डज है, वाटर है, वुड है। तो यहाँ मटेरियल नाउन क्या है आपका, वुड है, वुड लकड़ी है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा मटेरियल नाउन कहलाएगा वुड। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, माई मदर वियर्स गोल्ड ज्वेलरी, मेरी मम्मी जो है गोल्ड ज्वेलरी पहनती है। विच वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, इसमें मटेरियल नाउन कौन सा कहलाया, गोल्ड कहलाया, स्वाभाविक सी बात है ना। तो इस तरह से आपके 5 जो प्रॉपर कॉमन ऑब्जेक्ट मटेरियल हैं आपको पूरे आने चाहिए। जैसे यहाँ देखें, क्राउड वाज ऑन मेन स्ट्रीट,
यानी मेन रोड में बहुत ज्यादा क्राउड था, भीड़ था। विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव भीड़, भीड़ कौन सा दर्शाता है, सेम मतलब एक तरह से कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। तो ये क्राउड, सॉरी यहाँ मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ प्रिंट हो चुकी है, इसको आप ध्यान दीजिए, क्राउन नहीं है ये क्राउड है, CROW, यहाँ D रहेगा, ये क्राउड। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका क्राउड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे गैज अक्रॉस वैली, वैली मतलब घाटी, विच वर्ड इज अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कौन कहलाएगा यहाँ, तो आपका वैली कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो विच वर्ड इज ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव भाव पैदा होती है, वो नाउन कौन से कहलाती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट है हमारा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ओके। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, प्रोनाउन भी पूछे जाते हैं। रीता हैज अ बुक, रीता के पास एक बुक है, सॉरी यहाँ गलत थोड़ा मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि रीता के लिए जो प्रोनाउन सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि नाउन की जगह जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ ही नहीं, यहाँ सी आएगा। तो सी क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि हम रीता के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं कहूंगा ना, मोहन इज गोइंग टू मार्केट एंड ही विल रिटर्न वेरी सून, मोहन मार्केट जा रहा है और वो बहुत ही जल्दी रिटर्न होगा, मतलब कौन लौटेगा, वह कौन है, मोहन लौटेगा। इस तरह से रीता एक बुक खरीदी है, और इस बुक को वह कब खरीदी थी, लास्ट वीक में खरीदी थी। तो यहाँ सी बॉट इट लास्ट वीक, इस तरह से। आई नो द न्यू स्टूडेंट बट टॉमी डज नॉट नो देम येट। इस तरह से इनके जगह जो नाउन है, उनके जगह जो भी प्रयोग किए जाने वाले यहाँ शब्द हैं वो प्रोनाउन आएंगे। तो इसको आप देख लीजिए, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस तरह से यहाँ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे मतलब यहाँ रहेंगे, इसको भी यहाँ मैंने रखा है आपके इसके लिए। जैसे यहाँ डेस थ्रू द फुटबॉल, फुटबॉल को उन्होंने थ्रू फेंका, तो हु आएगा, हु थ्रू द फुटबॉल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ आप देख लीजिए, मैं करेक्ट ऑप्शंस में यहाँ टिक लगा दिया हूँ। आगे जब चर्चा करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए इस चीज को आप। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउंस जो है, जिसको हम दूसरे शब्द में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, ये 101% यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आपके एग्जाम में 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जरूरी नहीं सेंटेंस ये, सेंटेंस को घुमा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना कार्य कंप्लीट किया, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा। आई के लिए क्या होगा, क्योंकि स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो आई के लिए माई सेल्फ रहेगा। और द पुअर विडो कॉल्ड, पुअर विडो एक पुअर महिला के बारे में बात हो रही है, मतलब विडो विधवा जो होती है उनके बारे में बात हो रही है। द पुअर विडो किल्ड, तो विडो एक महिला है इसलिए क्या आया गया, हर सेल्फ होगा। और ये ही पनिस्ड, तो ही के लिए क्या होगा, हिमसेल्फ होगा। फिर ये ही है, हिमसेल्फ होगा। यू है, योर सेल्फ होगा। वी के लिए अवर सेल्फ, यू के लिए फिर योर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्वेस होगा, देम सेल्फ मत कहना, इसको देम सेल्वेस आ जाएगा। और सी के लिए फिर हर सेल्फ, और सी के लिए हर सेल्फ। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से 101 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ से। यदि हम आगे डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव भी आप पढ़ चुके हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। यहाँ एक क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं कि आद्विक वोर, मतलब पहना, ये न्यू ड्रेस ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे में न्यू ड्रेस पहना। तो न्यू क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है, क्योंकि ड्रेस को वो क्या किया है, आद्विक वोर अ न्यू ड्रेस ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो एक तरह से हम यहाँ नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब एक तरह से उसकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे हम कहेंगे सी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, या सी इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, है ना। तो ये सारी चीज जो क्वेश्चंस हैं, वो मतलब जो वर्ड हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाती हैं। और जो आपकी वर्ब की विशेषता बतलाएगी वो एडवर्ब कहलाएगी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, मैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ टिक लगा दिया हूँ। और जब आगे हम जाएंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, अन्नी एंड हर ब्रदर्स, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इज और आर, क्योंकि ये प्लूरल नंबर में हो गया इसलिए इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, एट स्कूल। और ये ध्यान दीजिए, आइदर माई मदर, या तो मेरी मम्मी, आर माई फादर, या कि मेरे पापा, इज कमिंग टू द मीटिंग, वो मीटिंग में आने वाले हैं। तो कंफ्यूजन मत होइए कि हाँ मदर भी है फादर भी है तो आर लगा दे, नहीं, या की बात हो रही है, या मेरी मम्मी आएंगी या कि मेरे पापा आएंगे, तो यानी कोई एक की बात हो रही है, तो यहाँ इज लगेगा। इस तरह से द डॉग और द कैट्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बहुत ही बारीकी से ध्यान दीजिएगा। डॉग और द कैट्स, ये मत पूछिए डॉग भी है कैट्स भी है तो आर लगाए, नहीं, द डॉग और अथवा द कैट्स इज आउटसाइड, मतलब कुत्ता या कि कोई बिल्ली बाहर है
है ना। इस तरह से यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से 101% एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको आप जरूर देखिएगा इसको। और इस तरह से यदि हम इसको आगे देखें, इसको आप बढ़िया देख लीजिएगा। और ये आपके सामने रहेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब यहाँ पूछे जाएंगे। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ हैज या हैव आएगा क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है। हैज गॉन टू केरला, ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवन अ प्रेजेंट। इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से 101% मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे, तो इसको बहुत ही बारीकी से आप समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और आगे हम यदि डिस्कस करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करूँ मैं, तो यहाँ जैसे ये टेंस है, टेंस तो ऑलरेडी आपको आता है। यहाँ पूछा है कि ब्रेक इट इनटू द पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस कहेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस एक ऐसी टेंस है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट लगता है। लेकिन जब अफर्मेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, बल्कि मेन वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म रहता है, ध्यान रखिएगा। तो आई ये हियर है, हियर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आपका, क्या होगा, हियर का हो जाएगा हियरड, ठीक है। और रीड का रीड, रेड, रीड, तो इसका थर्ड सेकंड फॉर्म भी रेड, स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन रीड, रेड, रीड यही बोलेंगे। दे स्पीक, स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, दे स्पोक थैंक्स टू द वेट्रेस। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, फॉरगेट का फॉरगॉट, हैव का हैड, लॉस का यहाँ लॉस्ट हो जाएगा, स्विम का स्वयं, गिव का गैव, बिकम का बिकेम ये हो जाएगा यहाँ। और नो का न्यू, जैसे नो, न्यू, नॉन, टेल का टोल्ड, लेंट का लेंट। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। स्लीप का स्लेप्ट हो जाएगा। इस तरह से ये जो है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जैसे मैंने अभी बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो स्लो का क्या आ जाएगा, क्या ऑप्शन रहेगा, स्लोली कर देंगे आप लोग। ब्रेव का ब्रेवली कर देंगे। नीट का नीटली कर देंगे। इजी, ये ध्यान रखिएगा वाई हट जाएगा, तो वाई जब हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें जब हम आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो ILY हो जाएगी। इजी का इजिली हो जाएगी। ये मत करिए कि EASILY ऐसे मत करिएगा। वाई हटता है उसके पहले ये कॉन्सोनेंट रहेंगे तो आई लग जाएगा, और वाई हट करके उसकी जगह LY हो जाएगा, है ना। इजी का इजिली, लाउड का लाउडली, एंग्री जैसे ये वाई वाला है और ये एंग्री, इसमें भी वाई है इसमें भी वाई, तो एंग्री का एंग्रीली, क्विक का क्विकली, और केयर का केयरफुली, ऐसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। और इस तरह से ये प्रपोजिशंस भी पूछे जाते हैं आपको। ही जंप्ड इनटू द रिवर, प्रपोजिशन को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर ग्रामर कोर्स, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। इट हैज बीन रेनिंग डेस 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 मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि जब समय एकदम एग्जैक्ट रहेगा, बिल्कुल यथार्थ समय रहेगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। हमने कैसे पहचाने कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगा हुआ है। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। द ट्रेन डिपार्ट, समय बताने के लिए, एग्जैक्ट एड्रेस बताने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, तो द ट्रेन डिपार्ट एट 7 PM। ही लिव्स एट माधव क्लब रोड इन उज्जैन, जैसे मैं अभी हरदा में रह रहा हूँ तो मैं हरदा के पाठक कॉलोनी में रह रहा हूँ, तो जो एग्जैक्ट एड्रेस मैं बताऊंगा उसको एट करके बताऊंगा, और कहाँ रह रहा हूँ उसमें इन, तो जैसे मैं कहूँगा आई लिव एट पाठक कॉलोनी इन हरदा, इस तरह से हो जाएगा। और ही हैड बीन वेटिंग देयर, अब ये भी हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ भी ये 4 आवर्स, 4 आवर्स 4 घंटे, 4 घंटे निश्चित समय नहीं होता है, कौन सा 4 घंटे पता नहीं, 4 बजे रहता तो निश्चित रहता, तो 4 o'clock रहता तो यहाँ हम सिंस लगाते, लेकिन 4 आवर्स है तो इसलिए क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ही डाइड ऑफ COVID-19, दिस इज द नोवेल आई टोल्ड यू अबाउट। इस तरह से यहाँ आपके क्वेश्चंस प्रीपोजिशन में आते हैं। और यहाँ देख लीजिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपके लिए रखा है, और ये प्रीपोजिशन बहुत आप देख सकते हैं, इसको अपने से बना सकते हैं कि ये जितने भी, जैसे अमिताभ बच्चन राइट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, दिस इज द मोन्यूमेंट दैट आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैं बता रहा था। व्हाट वाज ही लफिंग एट, डैडी विल कम ऑन मंडेज, कोई भी डेज रहते हैं, डेज के सामने ऑन का प्रयोग किया जाता है। आई डू नॉट एग्री विथ व्हाट यू से, मैं आप जो कह रहे हैं उससे सहमत बिल्कुल नहीं होता हूँ। द मैनेजर इज प्लीज्ड विथ हिम, और दिस इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, यह उस क्वेश्चन के आंसर है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस। सी पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं कहेंगे, कोई भी जैसे बुक रखते हैं तो ऑन द टेबल की बात हो रही है, और जैसे टेबल के नीचे की रहेगी तो अंडर द टेबल होगी। इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत आपके पूछे जाते हैं। और मैं यदि हम डिस्कस करें इसके बारे में, तो
आर्टिकल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ए और एन का प्रयोग में सिर्फ आपको साउंड पे ध्यान देना होगा। यदि प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है साउंड उस वर्ड का, यदि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, हिंदी में याद रखिए आ से आ तक आएगा यदि पहला अक्षर के साउंड, तो आपको एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड का से ज्ञान आएगा तो आपको क्या लगाना है ए। जैसे टेबल, टेबल में पहला अक्षर टी है, कॉन्सोनेंट काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है तो ए टेबल कहेंगे। लेकिन मैं कहूंगा एप्पल, तो पहला अक्षर मेरा ए एड़ी से शुरुआत हो रहा है तो एन आएगा। एग बोलूंगा फिर एन एग लिखेंगे। पेन, पेन में क्या आएगा, पा से शुरुआत हो रहा है पेन तो ए लिखेंगे। इस तरह से दा का प्रयोग नदी के नाम के सामने, यूनिक थिंग के नाम के सामने सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम के सामने किया जाता है। तो जैसे हम कहेंगे द यमुना इज डैश 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 सेक्रेट रिवर, नदी की बात हो रही है, द गंगा, द सरस्वती, द नर्मदा, इस तरह से इज ए सेक्रेट रिवर। टायर्स आर मेड ऑफ रबर, यहाँ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वेयर इज द टॉय ही ब्रॉट, वह टॉय कहाँ है जिसको उन्होंने खरीदा था। सी इनवाइटेड मी टू कॉफी, वह कॉफी के लिए मुझे इनवाइट किया, यहाँ भी आप आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये वावेल्स से शुरुआत हुआ है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसको यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो एन लगेगा, लेकिन हम यूनिवर्सिटी नहीं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ या यज्ञ होने के चलते यूनिवर्सिटी या तो ए लगेगा। इस तरह अम्ब्रेला रहता तो एन लगता, क्योंकि हम उसको आ से बोलते हैं, एन अम्ब्रेला। लेकिन यूनिवर्सिटी इसका उच्चारण किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से, तो क्या बोलेंगे इसको हम, ए यूनिवर्सिटी। इस तरह से आप यहाँ जरूर देखिएगा, मैंने आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब में डाल के रखा है, उसको आप जरूर देखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और ये जैसे मतलब अप्रोप्रिएट आपको यहाँ आर्टिकल का प्रयोग करना है, देखना है। मिस्टर जय इज ए हैप्पी मैन, सिर्फ हैप्पी बस रहता तो वो ऑब्जेक्ट वो कहला जाता, तो उसके पहले ऑब्जेक्ट नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन ये हैप्पी नहीं बोल रहा है, हैप्पी मैन के बारे में बात हो रही, तो ए हैप्पी आएगा यहाँ, क्योंकि हैप्पी हा आता है ना। और इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी, यूनिक ये भी यू से स्टार्ट हुआ है, यू वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट हो रहा है। तो इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर मी। इट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग ई से शुरुआत होती है, इंटरेस्टिंग मूवी। मिस्टर पारस जैन इज डेस डेस डेस, तो ये एम एल ए कॉन्सोनेंट है, लेकिन जो उच्चारण करेंगे तो एम बोलते हैं, ए एड़ी शुरुआत होता है एम, है ना। तो एन एम एल ए फ्रॉम उज्जैन नॉर्थ। और नीलू इज अ सीनियर टीचर। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इसको प्रैक्टिस से होता है, तो आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ही इज अ टैगोर ऑफ हिंदी पोएट्री, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। जैसे द लेडी ऑन द स्टेज इज माई सिस्टर, क्योंकि ये बिल्कुल निश्चित चीज़ है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो स्टेज में वो जो लेडी है वो मेरी सिस्टर है। ए स्टिच इन नाइन, सॉरी, ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये आपकी जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये इस तरह से आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आपके उसमें आएंगी। आर्टिकल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ग्रामर कोर्स में बार बार बोलता हूँ, ग्रामर कोर्स इज द रूट ऑफ एनी लैंग्वेज। तो आप याद रखिएगा, इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जरूर यहाँ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होगा। ना सिर्फ ये ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होगा, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले हर कैंडिडेट के लिए होगा। और मेरी यही आप लोगों के लिए एक तरह से विशेष है, बेस्ट विशेष है कि आप अपने एग्जाम में बेहतरीन करके जाएं, बेहतरीन आपका रिजल्ट हो। और वो तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक एंड बेस्ट विशेष।